हेलो, वेलकम टू विनायका एकेडमी, एन एकेडमी ऑफ सर्वेश गुप्ता, आपका अपना कानपुर वाला चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके आगे की बात करते हैं। आगे की बात कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम आपको अभी 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 बताते हैं। ठीक है, तो क्या बात करनी है बेटा? तो हम लोग बात कर रहे थे रिसोर्सेज के बारे में, और रिसोर्सेज में भी सॉइल रिसोर्सेज के बारे में हमने बात करना शुरू कर दिया था। तो सॉइल रिसोर्सेज में हमने आपको बता दिया था कि सॉइल रिसोर्सेज होता क्या है। क्रस्ट का सबसे अपर मोस्ट लेयर, उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। और ये रिसोर्सेज जो होती है ना, ये हमारे बहुत सारे कामों में हमारी हेल्प करती है, जैसे कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, शेल्टर्स के लिए, ठीक है, हमारे क्या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, फॉरेस्ट, दुनिया भर की चीजों के लिए हमारे लिए क्या सॉइल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, आज हमें उसके आगे का टॉपिक पढ़ना है। हमने ये भी पढ़ लिया था 6 टाइप की सॉइल होती है इंडिया में। एलुवियल, ठीक है, ब्लैक, रेड एंड येलो, लैटेराइट, डेजर्ट, एंड देन आफ्टर फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल। एक आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन है कि विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। वो कौन सी सॉइल है जो कि लीचिंग के प्रोसेस के थ्रू तैयार की जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं क्या है कि सॉइल इरोजन। किसकी बात करते हैं? सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल का इरोजन होना, इरोजन, ठीक है, होना। इट मींस जब सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर, सॉइल की भी सबसे ऊपरी लेयर जो होती है ना, वो क्या हो जाती है? ड्रेन आउट या वास्ट आउट। ठीक है, इट मींस इट इज अ प्रोसेस। अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या कर सकते हैं? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच, ठीक है, द टॉप लेयर इज वास्ड आउट। ठीक है, इन विच द टॉप लेयर इज वास्ड आउट। किस लिए, किस कारण? ड्यू टू नेचुरल रीजन। अब नेचुरल रीजन में कौन कौन से? बेटा लाइक करना है आपको। ठीक है, लाइक वाटर, विंड, ठीक है, एंड अदर एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? सॉइल इरोजन क्या हो गया? क्या समझ में आया? कि इट इज अ प्रोसेस इन विच द टॉप लेयर इज वास्ड आउट ड्यू टू नेचुरल रीजन। ठीक है, लाइक वाटर, विंड, अदर एक्टिविटीज। ये सब क्या होते हैं? सॉइल इरोजन। इसे क्या कहते हैं हम? सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन की बात करें तो ये सब क्या होते हैं? सॉइल इरोजन के एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं। बेटा क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो क्लास पे ध्यान जरूर दिया करे बेटा। ठीक है, क्लास, क्योंकि आपका पेपर भी आ रहा है, तो इसलिए मजाक और सारी चीजों को किनारे रख दीजिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्लास को पूरा लीजिए। हमने कल ही बताया था कि आपको हर एक सब्जेक्ट को उतना ही फोकस करना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो दूसरा सब्जेक्ट हो, क्योंकि कभी कभी क्या मोस्टली क्या होता है, यही सब्जेक्ट आपको क्या होता है? बैकवर्ड में लाकर खड़ा कर देता है। ठीक है, बैकफुट पे लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए फोकस करें कि हर एक सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देने की। ठीक है, तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना? जैसे कि अगर हम बात करें क्लास में फोकस, दिल में गोल। क्या हो? क्लास में फोकस, दिल में गोल, तभी बनेगा अपना रोल। हा हा, वाह वाह। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, अगर आपको अपना रोल बनाना है तो भैया क्या करना पड़ेगा? क्लास में फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बताया ना, क्लास में फोकस कब होगा? जब दिल में कोई गोल होगा। अब बिना गोल का कोई पर्सन बेकार, कोई मतलब ही नहीं। जिंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं है तो मतलब ही क्या है? इसलिए अगर आपके दिल में कोई गोल है
तो आपको क्लास में फोकस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही नारी? और जब आप क्लास में फोकस करेंगे तभी आपका जो एक रोल होगा ना वो बनेगा, एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्या कहते हैं ना कि जैसे अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप ये भी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, हु प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल या हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। पढ़ाया था मैंने, ठीक है, तो जरूर जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली सॉइल इरोजन की। किसकी बात कर ली बेटा? सॉइल इरोजन की। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सॉइल इरोजन तो समझ गए, क्या समझ गए? सॉइल इरोजन तो समझ गए। तो क्या सॉइल इरोजन के कई सारे टाइप्स होते हैं क्या? तो हमने क्या बताया, सॉइल इरोजन होता किस वजह से है? वाटर की वजह से, विंड की वजह से, अदर एक्टिविटी की वजह से। किसकी वजह से? वाटर की वजह से, विंड की वजह से, अदर एक्टिविटीज की वजह से। तो ये सारे के सारे क्या हैं? वेज हैं, एजेंट्स हैं। तो इसके टाइप्स भी क्या होंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। इसके टाइप्स भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। और जब इसके टाइप डिफरेंस होंगे तो आप देखेंगे कि इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है ना वो होता है सीट इरोजन, है ना? सीट इरोजन बेटा क्या होता है? सीट इरोजन, है ना? आप देखते होंगे ना, एक होती है बेड सीट, है ना? बेड सीट, बेड के ऊपर एक लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बेड की सीट कहते हैं, है ना? इसके अलावा देखोगे एक सीट, सीट मतलब जहां पर बैठते हैं। तो बैठने का मतलब जो ऊपरी लेयर होती है ना उसे हम क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। उसी तरह से सीट इरोजन, जब उसी ऊपर सीट का क्या हो जाए? इरोजन हो जाए, सीट ही क्या हो जाए? वॉश आउट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीट इरोजन कहते हैं। मतलब कि ये किसकी वजह से होता है? ये होता है बेटा वाटर की वजह से। ये किसकी वजह से होता है बेटा? ये होता है आपका वाटर की वजह से। किसकी वजह से? वाटर की वजह से, ठीक है। जब वाटर क्या करती है? आता है, वाटर आता है फ्लो में, और वो क्या करता है? फ्लो मतलब जो अपर लेयर को जो करते हैं ना उसको क्या करते हैं? ड्रेन आउट करता है, वॉश आउट कर देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सीट इरोजन कहते हैं। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आई? ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो सेकेंड टाइप जो होता है ना, क्या होता है? सेकेंड टाइप जो होता है ना, ठीक है, तो सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है आपका रिल इरोजन। क्या होता है? रिल इरोजन, ठीक है। ये क्या होता है? रिल इरोजन। इज दैट क्लियर? रिल इरोजन, रिल इरोजन में क्या होता है कि एक क्या होते हैं? छोटे छोटे चैनल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे चैनल्स बन जाते हैं। रिल इरोजन क्या होता है? छोटे छोटे क्या बनते हैं? इसमें चैनल्स बनते हैं, ठीक है। ये भी होता किसकी वजह से है? वाटर की वजह से ही। ये किसकी वजह से होता है? वाटर की वजह से। क्या बनेंगे इसमें? स्मॉल चैनल्स, स्मॉल चैनल्स बन जाते हैं। क्या बनेंगे बेटा? स्मॉल चैनल्स बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे बेटा? स्मॉल चैनल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? स्मॉल चैनल बनेंगे। किसकी वजह से? ठीक है, रिल इरोजन में, ठीक है, वाटर की वजह से। वाटर जब थोड़ा सा गड्ढा कर देता है ना तो वो क्या बन जाते हैं? चैनल बनते हैं। छोटा सा एक देखा होगा, पानी जब इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे तो वहां पर थोड़ी सी मिट्टी क्या हो जाती है? नीचे की ओर धस जाती है और बह जाती है। एक पतला सा एक क्या होती है? ड्रेनेज टाइप बन जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? रिल इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिल इरोजन कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरी चीज आप देखोगे, ठीक है, एक होता है क्या? गली इरोजन। क्या होता है? गली इरोजन। बात समझ में आ रही? गली इरोजन, गली इरोजन में क्या होता है कि यहां पर आपको एक गहरा, अब यही चीज क्या हो? पानी वहीं पर और भरेगा और भरेगा और भरेगा और भरेगा तो क्या होगा? और गहरान हो जाएगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसके किनारे वाले रीजन भी क्या होगा? और बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो रहने के लिए भी एग्जिस्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग वहां पर छुपने छुपाने के लिए भी काम यूटिलाइज करते हैं। आप देखोगे पहाड़ी एरिया में आपको मोस्टली यहाँ पर आपको ये चीजें ज्यादातर देखने को मिलती है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर क्या होते हैं? डीप चैनल्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं? डीप चैनल्स, गहरे चैनल्स बन जाते हैं। क्या बनेंगे बेटा? गहरे चैनल्स, ठीक है। ये सब वाटर की वजह से हो रहे हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? वाटर की वजह से हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो फोर्थ टाइप एक होता है विंड इरोजन, ठीक है। क्या होता है? विंड इरोजन। बात समझ में आ रही? ये क्या है? विंड इरोजन। जब क्या होता है कि
इट मीन्स ड्राई सीजन जब होता है ना, जब मिट्टी सूखी होती है ना, तो उसकी ऊपरी लेयर जो होती है ना, विंड की वजह से तेज हवाएं चलती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उड़ जाती है, ग्लो करती है। ठीक है, और वो क्या होता है, किसी एक ड्राई रीजन मतलब शुष्क इलाके में क्या होती है, पड़ती है, जिससे कि उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? विंड ब्लोज, ठीक है, सॉइल इनटू ड्राई रीजन। इस तरीके से देखें तो ये 4 टाइप के क्या होते हैं, इरोजन होते हैं। ध्यान से समझिएगा, इरोजन का मतलब क्या है, मिट्टी का जो सॉइल की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कहां होंगे, उसी लेयर में होंगे, और जब सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसी लेयर में होंगे तो सिंपल सी बात है, उसका बह जाना कहीं ना कहीं हमारे क्रॉप पर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। उसका बह जाना क्या करेगा, हमारे क्रॉप पर इफेक्ट डालेगा। विंड ब्लोज सॉइल इनटू ड्राई रीजन, विंड ब्लोज, ठीक है, सॉइल इनटू ड्राई रीजन। तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ इरोजन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ इरोजन। देखो बिल्कुल इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अगर क्वेश्चन भी आ जाए तो आंसर लिख भी सकते हैं आप, और चीजों को समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो। अनलेस, ठीक है, एक कहावत कही गई है, कहावत नहीं कही गई है, बहुत बड़े फिलोसफर थे, ठीक है, हमने भी उन फिलोसफर की बातों को क्या है, कई अलग सोर्सेस से ही सुनी है, कि अगर आपके जीवन में आपके हेटर्स नहीं है तो इसका मतलब आपने जीवन में कुछ नहीं किया है। तो जितने ज्यादा हेटर्स, कहीं ना कहीं जितने मतलब एक पर से जीवन का मजा तभी आता है। फॉलोअर्स कम हो, हेटर्स ज्यादा हो, मजा आ जाती है भाई साहब। ठीक है, और एक पॉलिसी जीवन की सबसे बढ़िया पॉलिसी क्या, IGNORE, आप खुद समझ जाइए। ठीक है, अपने एक बचपन में एक कहावत कही गई है, बहुत सुनी है मम्मी लोगों से, है ना, हाथी अपना चाल चलता रहता है और कुत्ते पीछे भागते रहते हैं। हालांकि यहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, ठीक है, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं भाइयों और बहनों। आज रात 8 बजे से क्या आपकी शॉर्ट्स आ जाएगी, शॉर्ट्स वीडियो, ठीक है, इसको देखना मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा ये बताओ, सॉइल इरोजन से कोई नुकसान है क्या? हाँ बेटा, क्या नुकसान है? यही नुकसान है कि भैया, क्या नुकसान है? यही नुकसान है क्या, कि हमने अभी भी बताया कि सॉइल की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है ना, दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। वही क्या करती है, सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करती है। और जब वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करती है और वही बह जाएगी तो क्या होगा? अब हमने वही कह दिया कि भैया हमको चाय बनानी है और चीनी ही नहीं है, तो क्या मजा आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, ये बात उनके लिए जो चाय लवर है ना, मजा नहीं आएगी भाई साहब। ठीक है, कुछ लोग तो ब्लैक टी भी पी लेते हैं, बड़े खतरनाक लोग होते हैं यार भाई साहब। ठीक है, अरे भाई साहब, जो स्वाद उसका इतना पता नहीं कैसे पी लेते हैं। बहुत सारे लोग तो कॉफी ऐसे घोल के पी लेंगे भाई साहब, कहते हैं उससे एनर्जी आती है। भाई एनर्जी से पहले हमारी क्या होगा, डाउनफॉल आ जाएगा हमारा, तो है ना। ठीक है, तो हमने क्या बताया, उसकी ऊपरी लेयर में क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स सब क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे, तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए सॉइल को कंजर्व करना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मिट्टी का बहाव, मिट्टी का कटाव, इसको रोकना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। किसको रोकना चाहिए? मिट्टी के कटाव। किसको रोकना चाहिए? मिट्टी के कटाव। आपने एक बात सुनी होगी, ये जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों की जो जड़ होती है, प्लांट्स या ट्रीज जो होते हैं ना, उनके जो रूट्स होते हैं ना, वो सॉइल को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं ऐसे करके,
हम तुमको जाने नहीं देंगे भाई साहब, जाओ। सॉइल कहेगा भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं हम नहीं जाने देंगे। तो मिट्टी क्या होती है, मजबूत होती है, उसका इरोजन कम होता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आपको कंजर्व करना है, क्या करना है, सॉइल को कंजर्व करना है। क्यों कंजर्व करना है भैया, आप तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, क्यों कंजर्व करना है आप तो समझ ही गए होंगे। क्योंकि जब सॉइल की अपर लेयर ऐसे बह जाएगी तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बचेंगे, न्यूट्रिएंट नहीं बचेंगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी। जब अनफर्टाइल हो जाएगी तो क्या होगा, उसमें प्लांट ही नहीं ग्रो होंगे। तो हम खाएंगे क्या, है ना, हम गाएंगे क्या, खाएंगे ना, एनर्जी नहीं होगी भाई साहब, गाएंगे भी नहीं, है ना। तो क्या होगा कि हमको सॉइल को कंजर्व करना है। हमने अभी बताया हमने कि पहली चीज तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमने बताया प्लांट जितने ज्यादा होंगे, ट्रीज जितनी ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा मिट्टी को क्या किया जाए, बांध कर रखा जा सकता है, बाइंड कर दिया जाएगा। तो इसलिए भैया सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, अफॉरेस्टेशन करना है बेटा। अफॉरेस्टेशन क्या करना पड़ेगा, अफॉरेस्टेशन बेटा, क्या करना पड़ेगा, अफॉरेस्टेशन बेटा। आ लगा हुआ है, फॉरेस्टेशन लगा हुआ है, फॉरेस्ट को बढ़ाने का प्रोसेस है, फॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो प्लांट को ज्यादा से ज्यादा लगाए, ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा लगाए, जिससे कि मिट्टी को पकड़ा जा सके। आजकल क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा से ज्यादा होता है। डिफॉरेस्टेशन में डी का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना। किसको कम करना, प्लांट्स को, ट्रीज को, जिससे कि क्या होती है, मिट्टी को, जो मिट्टी, क्योंकि वहां से क्या हो गया, प्लांट बाहर। अब जो मिट्टी है ना, अब उसको पकड़ने वाला कोई है ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, छोटे जो एटम्स, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में डिफरेंस। कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं वो छोटे होते, वो बड़े, हाँ बड़े होते हैं, और जो नॉन कंडक्टर के होते हैं वो छोटे होते हैं। इससे क्या होता है, बीच में बैठे होते हैं मम्मी पापा, है ना। पी से क्या हो गया, पापा, पापा मतलब प्रोटॉन। एम से क्या हो गया, मम्मी मतलब न्यूट्रॉन। तो पापा मम्मी बीच में बैठे हुए, सेंटर पे, चारों तरफ बच्चे बैठे हुए हैं। अब बच्चे जो नजर के सामने हैं, क्या वो बदमाशी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बाहर से फोन आया एक दोस्त का, भाई साहब ये लड़ाई हो गई है, चलो बवाल हो गया। अब भाई जितने बच्चे बैठे हो तो ये वो वाले हैं, भाई ने बोला है करने का तो करने का। लेकिन अब क्या है, बाप ने बोला है बैठने का तो बैठने का भी, बाप ने बोला है बैठने का तो बैठने का भी। अब दोस्त भाई ने बोला है करने का तो करने का। तो बाप बड़ा, वो वाली कहावत छोड़ दो, बाप ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जब बाप के क्या होते हैं, जूते उठते हैं ना, तब क्या होता है, बाप ही बड़ा हो जाता है ना। तो इसलिए क्या हो, वो वाली कहावत भूल जाओ। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है कि जब प्लांट को ज्यादा से ज्यादा कटेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्लांट है वो बीच में है, तो इधर से भी मिट्टी उधर से भी मिट्टी, दोनों को ऐसे पकड़ के ऐसे दबा लिया, बाबर बन गया। कहते हैं बाबर के बारे में सुना है ना आपने, बाबर के बारे में कहा जाता है इतना ताकतवर था, इतना ताकतवर था कि वो अपने दोनों बाजुओं में दो सैनिक को दबाकर बेहतरीन दौड़ सकता था, इतना ताकतवर था। ठीक है, दूसरी चीज, भाई साहब माफ करना गलती हो गई होगी अगर बाबर के बारे में आपने कुछ अच्छा बोल दिया हो तो। ठीक है, जो बात फैक्ट थी वही बोला है। दूसरी चीज, ठीक है, पहली चीज तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने पड़ेंगे। दूसरी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, टेरेस फार्मिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग में मतलब आप जानते हैं कि टेरेस बनाने पड़ेंगे, इस तरीके से स्टेप्स बनाने पड़ेंगे हिली एरियाज में, जिससे कि क्या होगा, जो पानी होगा ना, वाटर यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर नीचे गिरेगा, फिर इसको प्लेन चलना पड़ेगा, फिर नीचे गिरे, फिर जिस वजह से क्या होता है, अगर नॉर्मली देखो स्लोप है, स्लोप में पानी इस तरह से तेजी से बहेगा, इसका स्पीड क्या होगी, तेजी से होगी, सॉइल को क्या होगी, खींचती हुई ले जाएगी। यहां पर क्या है, यहां से भैया आ रहा है पहले प्लेन से, फिर नीचे गिर रहा, ठीक है, फिर आया प्लेन, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, जब स्पीड कम होगी उसके बाद ताकत ही नहीं है। अब हमारे पास ताकत है तभी तो लिख पा रहे हैं, नहीं ताकत होगी तो ऐसे 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 पड़े रहेंगे, हाँ भाई साहब, है ना। तो उसी तरह से क्या है, यहाँ पर भी है, इसके पास स्पीड में पानी के पास स्पीड ही नहीं है, ताकत नहीं, ताकत नहीं है, तो सॉइल को अपने साथ खींच ले जाएगी क्या, नहीं खींच सकती भाई साहब, खींच सकती है भैया, खींच सकती है, नहीं खींच सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तीसरी चीज, ठीक है, स्ट्रिप फार्मिंग।
स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप मतलब जानते हो ना, स्ट्रिप आपने देखा होगा, सुना होगा स्ट्रिप्स, ठीक है, इस तरीके से यहां पर, ठीक है, इस तरह से क्या है, अलग अलग तरह से क्या है, लाइनों से क्या करना, प्लांट लगाना, और इनके बीच में क्या कर देना, ठीक है, कुछ बड़े बड़े चीजों को, इस तरह से बड़े बड़े प्लांट या कुछ चीजों को मेड़ बना देना, जिससे कि क्या हो, सॉइल उड़े भी तो यहां पर आकर रुक जाए। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये स्ट्रिप फार्मिंग हो गई। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है, शेल्टर बेल्ट बनाना। क्या बनाना, शेल्टर बेल्ट्स। क्या बनाना बेटा, शेल्टर बेल्ट्स। इसमें क्या होता है कि हम, ये हमारा फील्ड है, इस फील्ड में हम क्या करें, बड़े बड़े प्लांट लगा दें किनारे किनारे, क्या लगा दें, बड़े बड़े प्लांट लगा दें किनारे किनारे। बेटा आर्ट हमारी बहुत अच्छी है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए नहीं बना रहे ना, ताकि क्या हो जाएगा, अभी आप कहेंगे भाई साहब कितनी अच्छी आर्ट है सर आपकी, ठीक है, बड़े भैया आपकी आर्ट कितनी अच्छी है, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसे ही बनाते हैं, बहुत बेहतरीन आर्ट है मेरी, कांदुकुरी वीर सलिंगम बन जाओ, है ना। इसके बीच में कहीं कहीं पे क्या है, बड़े बड़े थोड़े थोड़े क्या है, इस तरीके से झाड़ियां लगा देना बड़ी बड़ी, अलग अलग रो में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि सॉइल की क्या होती है, मतलब शेल्टर बेल्ट, ये क्या है, शेल्टर बेल्ट बनाना। ये देखो कितना बेहतरीन सजा दिया मैंने, खेतों को सजा दिया। आप खेत में क्या होगा, इसको यूनेस्को द्वारा क्या होगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या वजह मिल जाएगा, टाइटल मिल जाएगा भाई साहब, ठीक है। पांचवी चीज मल्चिंग, ठीक है, मल्चिंग। अब विंड इरोजन से बचाने के लिए मल्चिंग फॉर्मिंग करते हैं। यहां भी विंड इरोजन से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हवाएं चलेंगी, यहां से मान लो सॉइल उड़ी, यहां पर आके इकट्ठा हो गई, यहां से सॉइल उड़ी, यहां पर इकट्ठा हो, यहां से उड़ी इधर इकट्ठा, यहां से उड़ी इधर इकट्ठा, इधर बाहर जा ही नहीं पाएंगे, फिर से प्लाइंग करेंगे तो फिर से क्या होगा, पूरे में फैल जाएगी, है ना। मल्चिंग के प्रोसेस के थ्रू सॉइल के ऊपर हम क्या करते थे, खुले एरिया में कुछ चीजों को क्या किया, लगा दिया जाता है। जैसे चाइना में इस चीज को ज्यादा प्रोसेस किया जाता है। चाइना में क्या होता है, बुशेस को क्या किया जाता है, डेजर्ट एरिया में ऐसे करके क्या किया जाता है, उसमें पुश कर दिया जाता है, जिससे कि जो धूल है ना, ठीक है, डेजर्ट एरिया की जो धूल है ना, वो दूसरी जगहों पर ना जा सके, जिससे डिजर्टिफिकेशन ना हो सके, एरिया को ना, मतलब एक एरिया। चाइना ये करता है, हम क्या करते हैं, अरावली को काटने की बात करते हैं, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ठीक है। वो डिजर्टिफिकेशन मतलब एनवायरमेंट के लिए इतना क्या है, सजग है। अभी जैसे जापान क्या कर रहा है, कई कितने करोड़ पेड़ लगाकर क्या है, कहीं ना कहीं अपने एनवायरमेंट की सुरक्षा करने की एक बात कहता है, और उसने किया भी। तो हम क्या कर रहे हैं, छोड़ो हटाओ, ठीक है। दीवार बनाया था जापान ने, इतने किलोमीटर दायरे में कितने करोड़ पेड़ लगाया, जिससे कि क्या हो, एनवायरमेंट भी क्या होगा, डैमेज होने से बचेगा, हमारे एनवायरमेंट, उसका एनवायरमेंट भी क्या होगा, ठीक है, फ्रेश होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, जो भी वाटर लेवल अगर बढ़ता है तो उसको भी सॉइल क्या करेगी, पकड़ लेगी, प्लांट्स क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, मतलब एक प्रकार से फ्लड आने के चांसेस भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या, फ्लड आने के चांसेस भी खत्म हो जाएगा। तो सॉइल कंजर्वेशन क्या किया हमने, अफॉरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप, शेल्टर बेल्ट्स और मेल्चिंग का प्रोसेस। इसके अलावा अगर हम देखें तो और आपको पता होगा ना, जैसे कि सॉइल इरोजन का कारण क्या बनता है, ठीक है, सॉइल इरोजन का कारण क्या है, हमने अभी भी बताया, कई सारे मतलब टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन बताए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो सॉइल इरोजन के रीजंस नहीं बताए थे, कॉजेज नहीं बताया ना, डायरेक्ट कंजर्व क्यों करना चाहिए नहीं बता देता, ठीक है। तो आप पंजाब एरिया में देखेंगे सॉइल इरोजन का रीजन क्या है, तो वहां पर इरिगेशन, एक्सेसिव इरिगेशन, अगर उस इरिगेशन को हम क्या कर दें, कंट्रोल कर दें। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो देखो, आपने पढ़ा है कि रिल इरोजन क्या होता है, जहां पर पानी भर जाता है, पानी भरेगा तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव होना, बीच में क्या होता है, एक छोटी सी रिल बनेगी, किस वजह से बन रही है, वाटर की वजह से हो रहा है, वाटर ज्यादा भरेगा तब, नॉर्मली अगर फ्लो है, ठीक है, तो उसमें से ज्यादा उसका, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो कंट्रोल कर लें, अगर हम क्या कर लें बेटा, कंट्रोल कर लें, किसमें, ओवर इरिगेशन में क्या कर ले, कंट्रोल कर ले।
सातवीं चीज अगर हम देखें, ठीक है, कंट्रोल कर लें ओवर ग्रेजिंग, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, है ना। ये तो लैंड डिग्रेडेशन में भी हमने ये चीज बताई थी आपको कि इस तरह से किस तरह से क्या किया जाता है इनको, ठीक है। तो ये बात रही आपकी सॉइल को कंजर्व करना कैसे किया जाता है। सॉइल को कंजर्व क्यों करना है, तो भैया सॉइल से ही तो सारी इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल है, तो उसके लिए ही तो कंजर्व करना है बेटा, समझ रहे हो कि नहीं पता, है ना। आजकल वो चल रहा है ना, अब बेटा बेटा से याद आ गया आजकल, अच्छा वायरल ऐसी चीजें होती है ना हमारे इंडिया में, वायरल ऐसी ही चीजें होती हैं, क्या, ले बेटा दिल ना दिया दिल ना लिया, ले बेटा, है ना, ऐसी चीजें जिसका कोई मतलब नहीं, कच्चा बादाम देखो कच्चा बादाम, ठीक है। हम ये वीडियो बना दे कभी वायरल नहीं हो सकती है, लेकिन क्या होती है वायरल, क्या होती है, ठीक है, अलग अलग चीजें, वो पता नहीं क्या है, हमको गाना भी नहीं याद आ रहा है, ठीक है, पता नहीं, ये सब चीजें हाँ कह दो कि होना भी चाहिए ना। अभी देख लो गाली गलौज वाली चीजें ज्यादा वायरल हो जाती है ना, तो ये सब चीजें वायरल होती है। ये हमारा भारत है, ठीक है, और इसके बारे में कहा जाता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बात तो बिल्कुल सही कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तभी तो उसके पास क्या होगी, एक थिंकिंग होगी, एक सोच होगी। जब सोच होगी तो उसके पास क्या होगा, वो अपने माइंड को एजुकेट करेगा, क्योंकि एजुकेशन गेन करेगा तो माइंड एजुकेट होगा। अब माइंड एजुकेट होगा तो दे हैव गेट अ पावर टू नो व्हाट इज राइट फॉर हिम। अगर वो एजुकेटेड हो जाएगा तो उसका ब्रेन एजुकेट हो जाएगा, ब्रेन एजुकेट होगा तो सिंपल सी बात वो क्या होगा, वो जान सकेगा कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। और जब उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, जो फालतू की बकवास करने वाले लोग हैं ना, तो उनकी फालतू की बकवास चल नहीं पाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा होगा, राइज ऑफ हिटलर। हिटलर ने जैसे ही गद्दी संभाली तो उसने सबसे पहले एक लॉ, एक एक्ट को यूज किया जिसे बोलते हैं इनेबलिंग एक्ट। क्या बोलते हैं, इनेबलिंग एक्ट। और इनेबलिंग एक्ट के थ्रू उसने सबसे पहला काम क्या किया था पता है आपको, सबसे पहला काम क्या किया था, सबसे पहला काम किया था कि वाइमर रिपब्लिक जो एक डेमोक्रेसी बनाई गई थी, कहां पर, जर्मनी में, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद स्कूलों में कहा गया भैया आप एजुकेशन नहीं दोगे, शिक्षा नहीं दोगे, हमारे बारे में बताओ, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर हिटलर के बारे में बताओ। क्या हो गया, एक हिटलर यंग आर्मी बना दिया उसने, 14 साल के बच्चों को उसी में भर्ती कराया। उसने क्या किया, नाजिज्म आइडियोलॉजी, रेसिज्म के बिहाफ पे लोगों को हॉलोकास्ट करना शुरू कर दिया। क्या है भाई साहब, क्यों किया लोग उसकी बात, क्यों लोग, बहुत सारे लोग, क्या उसने क्या किया, कहा कि ज्यूडिज्म जो है ना, ये जीव्स जो है हमारे लिए दुश्मन है, यही हमारे हार का कारण बने। लोगों ने मान लिया, क्यों, क्योंकि उनके पढ़े लिखे नहीं थे, गंवार थे, ठीक है, सॉरी ऐसे वर्ड का यूज करें तो अगर बुरा लगे तो, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब जानते हो, डेमोस प्लस क्रेशिया, पढ़ाएंगे अगले चैप्टर आगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेमोस एंड क्रेशिया। डेमोस एंड क्रेशिया का मतलब क्या होता है, डेमोस मतलब पीपल और क्रेशिया मतलब पावर। एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर पावर किसके हाथ में होती है, पीपल के हाथ में, मतलब सब कुछ पीपल ही है, सभी कुछ लोग हैं। लोगों ने क्या किया, वोट दिया, वोट देके क्या किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे पहुंचाया। और कहते हैं एक बात कही जाती है, प्लीज बुरा मत मानिएगा, एक बात कही जाती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जैसी जनता होगी वैसी ही गवर्नमेंट होगी। जनता अगर एजुकेटेड है, पब्लिक अगर एजुकेटेड है, सिविलियंस अगर एजुकेटेड है, तो इट मींस गवर्नमेंट भी हमारी क्या होगी, बेहतर होगी। अगर गवर्नमेंट हमारी पब्लिक जो होगी ना वो भक्ति भावना में डूबी होगी ना, तो वो क्या होगी, गवर्नमेंट भी वैसी होगी। अगर हमारी पब्लिक क्या होगी, गरीब होगी, तो गवर्नमेंट कैसी होगी, वो कोई एरिस्टोक्रेट्स हो जाएंगे, क्योंकि उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। भक्ति भावना को क्या चाहिए, भक्ति भाव वाले लोगों को क्या चाहिए, भक्ति चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिनके पास ज्ञान ज्यादा है उनको बैठाल देंगे, धर्म का, जो धर्म की बातें ज्यादा कर पाए, व्यास जी लोगों को। और जनता अगर गधी है तो गवर्नमेंट भी गधी ही होगी, ठीक है, बात समझ में आ रही कि ना रही। तो इसलिए क्या है कि सुकरात
एथेंस के एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, उनकी बातों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। इफ यू वांट टू बिकम अ परफेक्ट पर्सन, उनकी बात कुछ अलग थी, हमने उसको थोड़ा सा क्या किया है, चेंज किया है, माफ करिएगा, सॉरी, कि इफ यू वांट टू बिकम, क्योंकि उस बात को कहीं ना कहीं क्या है आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं, तो इसलिए थोड़े से वर्ड को हमने क्या किया, चेंज किया। तो इसलिए सुकरात सर की बात को क्या है, थोड़ा अपने सा लहजे में हम बोल रहे हैं। If you want to become a perfect person, if you want to become a perfect person, then you have to educate your mind. Then you have to educate your mind, because if you educate your mind, then you have get a power how to what is right, just and true for you. जब आप अपने माइंड को एजुकेट करेंगे, देन आपके पास एक पावर होगी कि क्या आपके लिए सही है, ऑनरेबल है, आप उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। अनलेस जो भी आपको कुछ कहेगा वैसे बरगलाएंगे और कुछ नहीं हो सकता है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपको कोई भी किसी भी तरह से आपको माउल्ड कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, एजुकेटेड होइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग अगले नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। फिर उसके बाद हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी, वो सिविक्स का सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जाएंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर बहुत ज्यादा आता है, जिसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 2 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो, अगर अच्छा लगा हो वीडियो, अगर समझ में आया हो, आपको इससे बड़ा थोड़ा सा हेल्प मिला हो, तो आप कमेंट जरूर करिएगा प्यारा सा, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है। तो जय हिंद, जय भारत।